हाय फ्रेंड्स, आई एम अ लैंग्वेज लर्नर और आज के इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वीडियो लेक्चर पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इडियम्स और इडियम्स के साथ हम सीखेंगे कुछ प्रोवर्ब्स भी। जैसे पहला है हिट द सीलिंग या हिट द रूफ, विच मीन्स अ गेट एंग्री या इंसेन, यानी कि आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा होना, एकदम पागलों टाइप हो जाना। व्हेन आई टोल्ड अबाउट माई रिजल्ट father was hit the roof. When I told about my result, father was hit the roof. यानी कि जब मैंने अपने रिजल्ट के बारे में बताया, पापा आग बबूला हो गए, यानी गुस्से से बहुत गुस्सा आ गया। फिर कोई फ्रेंड ऐसा बोल रही हो, यानी कि इस तरह की सिचुएशन में आप इस इडियम का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल है she will be hit the ceiling when I will tell her that her dress was lost by me. She will be hit the ceiling when I'll tell her that her dress was lost by me. जब मैं उसे बताऊंगी कि उसकी ड्रेस मुझसे खो गई है तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी। यानी लड़कियों को कपड़े बहुत पसंद होते हैं ना, किसी फ्रेंड ने दी हो इस सिचुएशन में तब यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब मैं उसे इस ड्रेस के बारे में बताऊंगी कि मैंने ड्रेस खो दी है तो वो आग बबूला हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, या फिर कुछ भी कर सकती है गुस्से में, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए उस सिचुएशन में कर सकते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हिट द सीलिंग एंड हिट द रूफ। दोनों का मतलब ही सेम होता है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है एक्सेप्ट इन कंपल्शन, या मजबूरी में किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, या फिर कह सकते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, शी डजंट वांना गो देयर बट शी विल हैव टू बाइट द बुलेट। शी डजंट वांना गो देयर बट शी विल हैव टू बाइट द बुलेट। वो वहाँ नहीं जाना चाहती पर उसे मजबूरी में वहाँ जाना पड़ेगा। यानी कि किसी को कहीं नहीं जाना है, मेहमान वगैरह या फिर ट्रिप में, या कंपलसरी है वो ट्रिप जाना कॉलेज की, पर आप जाना नहीं चाहते, तो इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। या कोई ऐसा काम जो आपको करना नहीं है लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में बाइट द बुलेट इडियम जो है डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। वाली स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। To accept this proposal is bite the bullet for her. To accept this proposal is bite the bullet for her. यानी कि किसी काम का आपको प्रपोजल मिला है, देखिए किसी काम का, किसी जॉब का या किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप कह सकते हैं कि वो प्रस्ताव स्वीकार करना उसके लिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। यानी वो आपकी किसी फ्रेंड ने दिया हुआ, किसी जान पहचान वाले ने दिया, अगर आप उसे डेनिट करते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस प्रपोजल इज बाइट द बुलेट फॉर मी या हर, जिसके बारे में बात हो रही है। मजबूरी का ना महात्मा गांधी है, करना नहीं चाहते करना पड़ रहा है। फेस द म्यूजिक विच मीन्स अ फेस द प्रॉब्लम या फेस द बैड सिचुएशन, यानी बुरी परिस्थितियाँ जो होती है, समस्याएं होती है, उसका सामना करना। आई हैड टू फेस द म्यूजिक बट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट। आई हैड टू फेस द म्यूजिक बट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट। यानी मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ा, बस मैं ये करना चाहती थी। यानी कि मुझे ये करना था, मुझे मतलब इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा, पर मैंने हार नहीं मानी कि मुझे ये करना था या मैं करना चाहती थी। यानी जब कोई चीज़ अपने मन से करना चाहते हैं तब आप वांटेड का यूज़ करेंगे, आपको मन से करना होती है, लेकिन आपको वाकई करना था मजबूरी में, ये ज़रूरत थी, तब आप हैड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फेस द म्यूज़िक का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं मुसीबत का सामना करना। या फिर रोनिता इज़ फेल्ड शी विल हैव टू फेस द म्यूज़िक एट होम। रोनिता इज़ फेल्ड शी विल हैव टू फेस द म्यूज़िक एट होम। यानी कि रोनिता फेल हो गई है, अब उसे घर जाकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से पढ़ने का मौका मिला था, एग्ज़ाम देने का मौका मिला था, लेकिन वो फेल हो गई, तो अब घर वाले तो उसको चिल्लाएंगे ना। तो इस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा सकता है कि उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो फेस द म्यूज़िक एरिया में आपको क्लियर रहा होगा कि आपको कहाँ और कब कैसे यूज़ करना है। पीस ऑफ केक विच मीन्स अ वेरी ईजी, यानी कोई काम तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, एक्सट्रीमली ईजी, तो उसको इन एग्जाम्पल टू अचीव दिस प्रोजेक्ट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर दैम। टू अचीव दिस प्रोजेक्ट इज़ पीस ऑफ केक फॉर दैम, यानी इस प्रोजेक्ट को अचीव करना उनके बाएं हाथ का खेल है। यानी आप किसी मीटिंग में गए हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग हो रही है किसी कंपनी के, जिसको दिया जाए किसको नहीं, तो आप के ऑफिस में टीम बटी हुई है, तो उस टीम में आप बात करें कि उस टीम के लिए तो इस प्रोजेक्ट को अचीव करना बाएं हाथ का खेल है, यानी वो इस प्रोजेक्ट को अचीव कर ही लेगी, यानी ये तो उन्हें ही मिलेगा, ऐसा आप बता रहे हो।
खेले, बाएं हाथ का खेले, वो इतने उनमें इतनी प्रोग्रेसेस हैं। टू विन दिस मैच इज़ पीस ऑफ केक फॉर दैम। टू विन दिस मैच इज़ पीस ऑफ केक फॉर दैम। इस मैच को जीतना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। यानी आपके कॉलेज में या स्कूल में कहीं पर भी मैच कंपटीशन हो रहा है, या कोई फुटबॉल मैच, बास्केटबॉल मैच, कोई मैच हो रहा है, आप किसी टीम को बहुत लाइक करते हो, तो आप उनके बारे में बात कर रहे हो कि कौन सी मैच जीतेगी, इस ओपिनियन बता रहे हो अपना। ठीक है। ऑन द क्वाइट का मतलब होता है टू डू सीक्रेटिव, यानी कुछ भी गुप्त तरीके से करना, कोई भी काम गुप्त तरीके से करना है, कोई भी बात को छिपाए रखना। If you want to hit the nail on this project, you will have to make your policies on the quiet. If you want to hit the nail on this project, you will have to make your policies on the quiet. आप अपने ग्रुप में ये बात कह रहे हो अपने ग्रुप मेंबर से, अगर आप सब इस प्रोजेक्ट पर कमाल करना चाहते हो तो आप लोगों को अपनी नीतियाँ गुप्त रूप से बनानी होंगी। यानी कि इस तरह से कि किसी और जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उसको पता ही ना चले कि तुम्हारी पॉलिसीज़ क्या है। जो तुम टेंडर भरने वाले हो, जो प्रोजेक्ट बनाने वाले, उस पर तुम्हारी पॉलिसीज़ क्या है, ये किसी को पता ही ना चले, तो तुम इस पर ज़रूर कमाल कर दिखाओगे और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी जो है कि सक्सेसफुल होगा, और तुम्हारी जो पॉलिसीज़ है वो भी लीक नहीं होगी। ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग। वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग का मतलब होता है फेक पर्सन, जो बगल में छुरी, बगल मुंह में राम बगल में छुरी टाइप का इंसान होता है, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंस शी वॉज वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग, लीडर काउंटेड हर आउट। सिंस शी वॉज वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग, लीडर काउंटेड हर आउट, यानी कि लीडर ने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि वह भेड़ की शक्ल में भेड़िया थी। यानी कि वो जो है कि बनती कुछ और थी और वास्तविकता में कुछ और थी। यानी कि वो रहती हमारे ग्रुप की मेंबर, बनी हमारे ग्रुप की मेंबर थी, लेकिन वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक करती थी, वो हमारे साथ चीटिंग कर रही थी। तो ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि वह भेड़ की शक्ल में भेड़िया थी इसलिए लीडर ने उसे निकाल दिया। यानी काउंटेड हर आउट जो है एक फ्रेज है, इसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। तो वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग, मुंह में राम बगल में छुरी वाला इंसान। अगला इडियम है मार्क समवन्स वर्ड, लिसन टू वंस, यानी किसी की बात सुनना। ठीक है, जब कोई बात बोल रहा था उसको सुनना। अब इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। When nobody marked her words, she was went nuclear. When nobody marked her words, she was went nuclear. जब किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी तो वह गुस्सा हो गई, या वह गुस्सा थी क्योंकि किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी। ठीक है, यानी वेंट न्यूक्लियर का मतलब होता है गुस्सा होना या गुस्सा हो जाना। ये भी एक इडियम होता है। वेंट न्यूक्लियर जो होता है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है और प्रेजेंट के लिए गो न्यूक्लियर यूज़ किया जाता है। तो किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी तो वो गुस्सा होके चली गई, यानी उसने ग्रुप भी छोड़ दिया, गुस्सा हो गई। आप इस तरह की सिचुएशन में इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मार्क हर वर्ड्स, हर की जगह पे आप जिसकी बात करो, जैसे मेरी बात सुनो तो मार्क माई वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। टू एड टू फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है टू मेक मैटर वेरी सीरियस, यानी कि किसी की आदत होती है ना किसी चीज़ को सुधारने की बजाय ज़्यादा बिगाड़ देना, यानी आग में घी डालने का काम करना होता है, या घाव पर नमक छिड़कने का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका दोस्त किसी ऐसी लड़की से फ्रेंडशिप कर लिया आपकी फ्रेंड ने, तो आप उसे समझा रहे हो वॉच आउट हर, शी ऑलवेज एड्स फ्यूल टू फायर, यानी कि वॉच आउट हर, शी ऑलवेज एड्स फ्यूल टू फायर, यानी उससे बच कर है ना, वो हमेशा आग में घी डालने का काम करती है। यानी कि उससे आप जब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात समझाते हो, शेयर करते हो, तो वो हमेशा उसको और बढ़ा चढ़ा के और बड़ा कर देती है, प्रॉब्लम को और ज़्यादा सीरियस कर देती है। तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको समझाने के लिए बोल रहे हो कि वो चाउट हर, शी ऑलवेज एट्स फ्यूल टू फायर, यानी कि उससे बच के रहना, आग में घी डालने का ही काम करेगी, वो कुछ सुधारेगी तो नहीं, है ना। अगला है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, नॉट बॉस जस्ट डू, यानी कि डींगे नहीं हाँकना, यानी ऐसा इंसान जब खुद बोलता नहीं है बस करके दिखाता है। ठीक है, ये कहावत है, यानी कि काम बोलता है, शब्दों से ज़्यादा काम बोलता है। डोंट अंडर एस्टिमेट हर, हर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डोंट अंडर एस्टिमेट हर, हर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, उसे कम मत समझना, उसका काम उसके शब्दों से ज़्यादा बोलता है, यानी उसे कम मत आंकना, उसका काम बोलता है, शब्द नहीं, यानी कि शब्द उसके काम से ज़्यादा बोलते हैं। वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी जो इंसान बोलते हैं वो कुछ करते नहीं हैं, वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जा सकता है।
ठीक है। गेट आउट ऑफ जैम, गेट आउट ऑफ जैम का मतलब होता है टू आउट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या से बाहर निकलना। ठीक है। इट्स ऑल गॉड ग्रेस वी आर गेट आउट ऑफ जैम नाउ। इट्स ऑल गॉड ग्रेस वी आर गेट आउट ऑफ जैम नाउ। सब भगवान की कृपा है, हम मुसीबत से बाहर हो गए, यानी हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, घूमने गए, जंगल में फंस गए, रास्ता नहीं मिल रहा, अब आपको एकदम से रास्ता मिल जाता, तो आप ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं हम मुसीबत से बाहर हुए, सब भगवान की कृपा है। इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू वांट मोर टिप्स। एंड आपको हमारी टिप्स कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड बाय।